बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना ये तय कर लिया। बताया जा रहा है 76 सीट पर कांग्रेस ये चुनाव लड़ सकती है और उनमें से 38 सीटें ऐसे हैं जिस पर आरजेडी से, यानी कि 38 सीट ऐसी है जिस पर की खबर ये मिल रही है आरजेडी की सहमति का भी इंतजार नहीं करेगी कांग्रेस। यानी कांग्रेस ने कम से कम इन 38 सीट पर प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी कर ली है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर फिलहाल कुछ भी साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। खबर के मुताबिक कांग्रेस ने एक बड़ा खेला कर दिया है। बिहार में कांग्रेस ने 76 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 38 सीट पर सहमति का भी इंतजार कांग्रेस नहीं करने वाली है और 50% सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान भी बहुत जल्द कर सकती है कांग्रेस। खबर यह है कि 38 सीट पर कांग्रेस आरजेडी की सहमति का इंतजार भी नहीं करेगी, यानी कि कांग्रेस ने कम से कम इन 38 सीट पर प्रत्याशियों को उतारने की भी तैयारी कर ली है। लेकिन कांग्रेस के नेता फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 2020 में क्या था सीट फॉर्मूला, वो आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। आरजेडी 144 सीट पर लड़ी थी और 75 सीट आरजेडी ने जीता था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा कांग्रेस का कम था। और आपको ये बताते चलें, अभी फिलहाल सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी मिल पा रही है। कहा जा रहा है कि 76 ऐसी सीटें हैं जहां पर आप लोगों ने अपने चिन्हित किया है कि मजबूत सीटें हैं आप लोगों की, उसमें से 38 ऐसी सीटें हैं जहां पर बिल्कुल कांग्रेस हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। उस पर चर्चा होगी? कोई ऐसा बिंदु नहीं होगा जहाँ पे चर्चा नहीं होगी। सब बिंदु पे चर्चा होगा। किस ज़िले में क्या पोजीशन होगी, किस रीजन में क्या पोजीशन होगी, कास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, सब चीज़ पे चर्चा होगी। चर्चा तो चर्चा है। आंकड़ा 70 से ऊपर भी इस बार हो सकता है, 76 तक जा सकता है। आंकड़े पर कोई फाइनलिटी तो है नहीं। आंकड़े तो तय होंगे जब हम अलायंस पॉलिटिक्स में हैं और 2-3 हमारे नए साथी भी आ रहे हैं, तो उस लिहाज से चीज़ें तय होंगी ना। पुराने लिहाज से चीज़ें नहीं तय होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि नए लिहाज से हो तब भी जो कांग्रेस पार्टी की अपनी विश्वसनीयता है, जो कांग्रेस पार्टी का अपना मकाम है, वो रहेगा। 76 सीटों पर आप लोगों की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत किया है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद आप लोग काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी पेपर वर्क आपने किया भी है। 76 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, मजबूत दावेदारी है आप लोगों की। देखिए, सीटों की संख्या पर हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे कई नए पार्टनर इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहता है। सभी मिल करके और सभी को समान रूप से, संयुक्त रूप से हम लोग उनके लिए भी स्पेस ढूंढ रहे हैं। उनकी स्पेस के लिए पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग अंतिम रूपरेखा तैयार कर चुके हैं, खास करके सीटों शेयरिंग पर, और नेक्स्ट जब हम लोग का बैठक होगी तो हम समझते हैं कि आपके सामने संपूर्ण जो है रूपरेखा होगी। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है जिसकी जितनी धरातल पर ताकत होगी उस ताकत के हिसाब से सब कुछ तय होगा। खासतौर से पिछला स्ट्राइक रेट 70 में 19 का दिखाया जा रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ये कह रहे हैं कि 70 में 19 जीते तो कितना होगा ताकत, उसको देख करके तब सब कुछ तय होगा। हम आज के ताकत का मिलजुल के विश्लेषण करेंगे और उस विश्लेषण पर हम 243 पर इंडिया गठबंधन मजबूत हुई है और वही मजबूती से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एनडीए सरकार बाहर होगी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा पेच जो है वो है सीट बंटवारे का। अब सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 76 सीट पर चुनाव लड़ने का सोचा है, तो ऐसे में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का यह कहना है कि पिछली बार 70 सीटों पर लड़कर के क्या स्ट्राइक रेट रहा था, जो इस बार अगर 76 सीट पर चुनाव अगर कांग्रेस लड़ेगी तो कितनी जीतेगी, ये सवाल उठाया है। और आईना दिखाते हुए दरअसल मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस के लिए ये कहा है कि गठबंधन जो है वो 243 सीटों पर लड़ेगी और जमीनी हकीकत क्या है वो पता चलेगा। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर के अभी कुछ भी साफ नहीं है। पिछले बार तो 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, तो कितना सीट जीता था, स्ट्राइक रेट क्या था, ये सबको पता है। तो कांग्रेस पार्टी अगर 76 सीट मिलेगा तो कितने सीटों पर जीतेगी? भाई, हम महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और महागठबंधन में ऑल इज वेल है। ताकत के हिसाब और से जिसको यही होगा। जितनी ताकत होगी, धरातल पर ज़मीनी हकीकत जो होगी, उसी के अनुसार सबको उचित सम्मान, उचित सीट मिलेगा। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एनडीए में तो सिर्फ फुटबॉल है। और अब देखिए बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कुटुंबा सीट को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के बीच में टकरार है। जी हां, ये बड़ी खबर मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि ये ऐसी सीट है जो कि राजेश राम की पारंपरिक सीट है और इसको लेकर आरजेडी ने इस सीट को लेकर सुरेश पासवान को आगे किया है। आरजेडी के फैसले से कांग्रेस की नाराजगी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कुटुंबा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस में टकरार है। तो कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, कुटुंबा सीट को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस जो कि एक ही महागठबंधन के हिस्सा हैं और दोनों के बीच में तकरार देखने को इस वक्त मिल रहा है। राजेश राम की पारंपरिक सीट है कुटुंबा और फिलहाल बताया जा रहा है कि आरजेडी ने खेला कर दिया है। आरजेडी ने सुरेश पासवान को आगे किया है। आरजेडी के इस फैसले से कांग्रेस जो है वो नाराज बताई जा रही है। तो देखिए औरंगाबाद की कुटुंबा सीट को लेकर के अब जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस सीट पर बताया जा रहा है कि आरजेडी ने सुरेश का नाम आगे किया है, तो ऐसे में राजेश राम का ये पारंपरिक सीट बताया जा रहा है। अब इसको लेकर के आरजेडी और कांग्रेस के बीच में तकरार देखने को मिल रही है। ये खबर आ रही है कि आरजेडी के तरफ से सुरेश पासवान को आगे किया जा रहा है कुटुंबा से, जहां पर आपके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम अभी सिटिंग एमएलए हैं। कयास आराइयाँ हैं और मीडिया के साथियों के द्वारा आराइयाँ हैं। ये सब तो कयास करता रहे। जो मजबूत सीट है, भारी मतों से जीतने का मामला है। यहाँ कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं है। कुटुंबा से आप विधायक हैं, वहां पर सुरेश पासवान आरजेडी के दावा ठोक रहे हैं अब तो आप ही की सीट पर। देखिए, ये लोकतंत्र है और हम स्वस्थ लोकतंत्र की मर्यादा को पालन करने वाले हैं। जब तक ले टिकटों की घोषणा नहीं होती तो ये सभी का जो है अधिकार है अपनी बात कहने का, और जो जिस दल से जुड़ा रहता है ये उनकी भी अधिकार है कि उस दल से कुछ भी मांग करे। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बताया जा रहा है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। दिल्ली में मुख्यालय है और बताया जा रहा है कि ये बैठक की शुरुआत हो चुकी है और इस बैठक में देखिए कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। तो आपको ये बताते चलें, स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय माकन, प्रभारी कृष्णा लावरू, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम मौजूद हैं। तो आपको बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी आज दिल्ली में हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, देखिए विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस की तैयारियां जोरों शोरों से दिखाई दे रही हैं और ऐसे में अब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो रही है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, कितना महत्वपूर्ण ये बैठक? देखिए, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है जिसमें अलग अलग सीटों पर उम्मीदवारों का जो चयन होता है उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, उसको स्क्रूटनी होती है। तो निश्चित रूप से इसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं अजय माकन हैं और बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा लावरू वो मौजूद हैं। इसके अलावा सभी सह प्रभारी हैं और बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजेश राम वो पहुंचे हैं, सीएलपी लीडर शकील अहमद खान है और मदन मोहन झा इस बैठक में है। तो कुल 11 लोग इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और चर्चा हो रही है जिन सीटों पर कांग्रेस को लगता है ये सीटें हमारे खाते में आएंगी, खासतौर से जो सभी सिटिंग सीटें कांग्रेस की हैं उस पर ध्यान दिया जाए तो। और इसके अलावा भी और भी ऐसी सीटें हैं जहां पर 1-2 राउंड की बातचीत हुई है जहां पर आरजेडी के साथ में, उसमें कांग्रेस को लगता है कि हमारे खाते में सीटें आएंगी, उन पर खास तौर से जोर दिया जा रहा है और उस पर स्क्रीनिंग की जा रही है। और उसके अलावा बाकी और कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं उन सीटों पर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी जरूर की जा रही है, खासतौर से राहुल गांधी की बिहार में जो यात्रा हुई उसके बाद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उसके पक्ष में माहौल ठीक ठाक हुआ है, इसलिए कांग्रेस इस तरह की बात कर रही है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक
जैसा कांग्रेस की तरफ से 76 सीटों की बात कही जा रही है, दावा किया जा रहा है। ये अलग बात है कि जब बातचीत के टेबल पर बैठेंगे तो कितनी सीटें मिलेंगी, ये अलग बात है, लेकिन दावा जरूर किया जाएगा और कांग्रेस की तरफ से ज्यादा सीटों का। और 24 तारीख को जो पटना में सदाकत आश्रम में बैठक हुई CWC की, इससे भी कांग्रेस काफी उत्साहित है। उसको लगता है कि सभी नेता वहां पर जाएंगे तो हमारे पक्ष में एक माहौल बनेगा। तो कांग्रेस पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रही है, अपना पेपर वर्क कर रही है और उसी कड़ी में आज स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक चल रही है कांग्रेस मुख्यालय में। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अमितेश। और एक बड़ी खबर आपको बताते चलें, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इधर तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो जमीन लेकर के नौकरी देता है वो भ्रष्टाचार को कैसे रोकेगा। और भी तमाम ऐसी बातें जो हैं कही है विजय सिन्हा ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। रोजगार छीनने वाला रोजगार देगा, नियुक्ति के नाम पर जमीन लिखाने वाला, बिहारियों को बर्बाद करने का, गाली बिहारी शब्द को बनाने वाला बिहारी के सम्मान की मंशा नहीं। ये छुपे भेड़िए के तरह लोग भूखे हैं सरकारी तंत्र को लूटने के लिए। आज बिहार के अंदर राजद कांग्रेस ने कास्ट करप्शन और क्राइम को पोषित किया है। राहुल गांधी झूठा आरोप लगाते हैं, माननीय न्यायालय में जाके माफी मांगेंगे और फिर वही काम करेंगे, क्योंकि ये अप्पू और पप्पू दोनों संवैधानिक पद के योग्य नहीं, जिम्मेवार नहीं, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरते। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार की महिलाएं क्या सोचती हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर के इनके बीच में किस तरीके की चर्चा हो रही है, ये जानने की कोशिश की है हमारी सहयोगी रुचिका ने। आइए दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नेताजी मैदान में हैं और अब हम क्यों पीछे रह जाएं? हम भी जनता की मूड को जानने के लिए इस वक्त मैदान में उतर आए हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना में है। राजधानी पटना के SK पुरी पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ जनता भी यहाँ पर मौजूद है। चलिए हम उनसे ही बात करेंगे, उनकी मूड को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने कामों को गिना रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं और ये दावे वादे कर रहे हैं कि उनकी जब सरकार आएगी तो वो और अच्छा काम करेंगे। हमको नीतीश कुमार पर विश्वास है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं, बहुत सी योजनाएं लाए हैं और तो उन पर ज्यादा विश्वास है। आप किनकी सरकार देखना चाहती हैं? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ही क्यों, और किसी नए को मौका नहीं देना चाहती? पुराने हैं ना। पुराने हैं। तेजस्वी यादव पे विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रशांत किशोर पे? बिल्कुल नहीं। वो तो इधर से उधर अपना डोल रहे हैं प्रशांत किशोर। लड़की लोग बाहर निकलने के लिए भी डरती थी, बहुत ये करती, सब कुछ हर कोई हर क्षेत्र में आदमी निकलता था तो बहुत सब कुछ करता था, डरता था। अभी तो हम लोग रात में भी 9 बजे 10 बजे भी बाहर चले जाते हैं, कहीं से चले आते हैं, कोई डर नहीं लगता। मेरी खुद बेटी है, बेटी को लेके भी हम चले जाते हैं सब जगह। गांधी मैदान में मेरे हस्बैंड जाते थे घूमने, तो हम बोलते थे शाम को एकदम नहीं जाइएगा, किसी हालत नहीं जाइएगा। हमको लगता था कुछ हो ना जाए, इतना डर। और कुछ झूठा गहना भी पहन के निकलो तो उसको भी ढक ढक के चलते थे कि पता नहीं क्या होगा। रोड पर निकलना मुश्किल, शाम को तो बिल्कुल ही नहीं निकल सकते हैं, दिन में भी डर लगता था। तो क्या लगता है लालू यादव का समय, तो लालू यादव ना वो तो बेटा हो या उनका परिवार, वो सब राजा का परिवार है, वो सब अपने लिए सब करेगा, किसी के लिए नहीं कर सकता। वो एक बार सत्ता में आया तो समझ लो खत्म। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? बीजेपी, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार, बार बार मोदी सरकार। जय श्री राम। बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। मोदी सरकार ही क्यों? बहुत तरह से मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। क्यों? इसका वजह क्या है? मोदी जी को ही या? अरे बहुत कुछ किए भाई, बहुत कुछ किए, जो नहीं करना था वो भी किए। हमारे नीतीश कुमार के जैसा कोई सीएम हो ही नहीं सकता है, तेजस्वी कभी आ नहीं सकता है बिहार में। आरजेडी सरकार बिल्कुल नहीं है। कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को माई बहन योजना के तहत पैसे देने। अरे वो अपने घर में माई बहन योजना दिया है तेजस्वी सरकार, जो दूसरे के देगा, वो अपने घर में दिया है माई बहन योजना। जब चुनाव के समय आते तब बोलते, सब कहाँ रहते। मोदी सरकार तो हर समय सोचते रहते हैं, वो तो हर वर्ष सबके लिए वो बहुत कुछ ऐसा किए जो कि हम लोग मजबूर है बोलने के लिए कि नहीं मोदी सरकार। पढ़ाई लिखाई, औरत को आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में वो कर रहे, गांव में भी हर जगह रोड बनवा रहा है, लाइट की व्यवस्था कर रहा है।
तो इसीलिए सब औरत, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सब उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो महिला भाग्य विधाता होती हैं और आज उन्हीं महिलाओं से हमने बातचीत की है, उनकी क्या राय है ये हम आप तक पहुंचाए हैं। और भी ऐसी जनता से हम बातचीत करेंगे, उनकी राय, उनकी मूड को भांपने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। अब देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के